चलिए आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर में धनगर समाज संघर्ष समिति की ओर से राज्यसभा सांसद विकास महात्मे के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें धनगर समाज को लेकर महाराष्ट्र के आरक्षण के विषय में चर्चा हुई और साथ ही महाराष्ट्र राज्य सरकार के खिलाफ आने वाले वर्ष में महाराष्ट्र राज्य के सभी जिलों में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विकास महात्मा ने कहा कि फडणवीस सरकार ने उनके कार्यकाल में धनगर समाज के लिए 1000 करोड़ की राशि आरक्षित की थी, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो यह राशि कम करके 150 करोड़ कर दी गई और अंत में 35 करोड़ दिए गए, जिसमें से सिर्फ 5 करोड़ अब तक खर्चा हुआ है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र राज्य सरकार धनगर आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए अब धनगर समाज की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने दिया है। इस दौरान साल जरूर बदलने जा रहा है, लेकिन ठाकरे सरकार की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि ठाकरे सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद धनगर आरक्षण की मांग को लेकर अब मैदान में उतरेंगे और 1 जनवरी नए साल से शुरुआत होगी सरकार के खिलाफ मोर्चा आंदोलन। किस तरह से सर आप ये भूमिका रखने वाले? ये धनगर आरक्षण की हमारी जो डिमांड है ये पुरानी है और धनगर को आरक्षण देंगे, उसको ऊपर कार्यान्वयन किया जाएगा। यह प्रॉमिस, यह वचन हमें शिवसेना के जो भी नेता है उन्होंने लिखित स्वरूप में हमें दिया था, लेकिन अभी तक के उस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है। और मुझे विश्वास है कि शिवसेना जानी जाती है, उनके वचन जो भी है वो निभाते हैं पूरी तरह से, लेकिन इस बार उन्होंने किया नहीं, इसलिए हम रास्ते पे उतरेंगे। और जैसे ही पहले के सरकार ने हमें जो एसटी को मिल रहा है वो सभी योजनाएं धनगर समाज को भी मिलेंगी, इसलिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और ये 1000 करोड़ रुपए की जो भी योजनाएं थे उसके जीआर निकले, बजट में उसका पैसा आवंटन किया गया, लेकिन आज तक के वह किसी को भी उसका लाभ मिला नहीं। तो मेरा ये कहना है कि इस सरकार ने यह अभी तक के डिले किया है, लेकिन जल्द से जल्द 1000 करोड़ जो शिष्यवृत्ति करके लोग बच्चों को मिलना चाहिए, हॉस्टल की फैसिलिटी जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। भेड़िया पालने वाले जो शेफर्ड कम्युनिटी में हमारे से भेड़िया पालने वाले जो है उनको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए जो भी योजनाएं बनाए वो योजनाएं का लाभ मिला है। तो नए साल की जो शुरुआत है वो आप ठाकरे सरकार के विरोध मोर्चा आंदोलन करके करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन अभी भी हमारा मोर्चा आंदोलन काफ़ी बड़ा है, क्योंकि संगठन काफ़ी बड़ा है और पूरे महाराष्ट्र में संख्या भी बहुत अधिक है। लेकिन अभी कोरोना काल ओमिक्रॉन का जो है, इसलिए हम रास्ते पे ज़रूर उतरेंगे और सरकार के तक के आवाज़ पहुँचे। धनगरों की जो अन्याय, धनगरों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो सरकार तक के पहुँचे और सरकार को ये पता चले कि यह अन्याय यदि हम दूर नहीं करते तो वो कुर्सी पे रह नहीं सकते, यह हम बताना चाहते हैं। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि नए साल की शुरुआत ठाकरे सरकार को घेरने के लिए धनगर आरक्षण की मांग को लेकर ये सब कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उतरेंगे सड़कों पर। संभाजीनगर से सुदर्शन न्यूज के लिए बीएम राठौड़ की रिपोर्ट। वैसे भी हमारे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ, उनका रुख करेंगे। बाबूलाल, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहे। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ेंगे और जो तरीके से उन्होंने मौके का जायजा लिया, आपने सुना भी यहाँ पर कि किस तरीके से धनगर समाज जो है वो आक्रोशित दिख रहा है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। साफ तौर पर उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार जो है उनकी अनदेखी कर रही है और महाराष्ट्र सरकार की ओर से कार्यनिर्वहन जो है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि धनगर समाज संघर्ष समिति की बैठक जो है विकास महात्मे के नेतृत्व में हुई है और बैठक में धनगर समाज के आरक्षण पर चर्चा हुई है और धनगर समाज जो है लगातार आरक्षण की मांग यहाँ पर कर रहा है और लगातार धनगर समाज की ओर से कहना है कि महाराष्ट्र सरकार जो है उनका आरक्षण जो है उन्हें दे और लगातार यहाँ पर धनगर समाज की ओर से कड़ी चेतावनी यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को दी गई है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो अनदेखी धनगर समाज की लगातार कर रही है। इसी बीच हमारे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ, उनका रुख करेंगे। बाबूलाल जी, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे, धनगर समाज किस तरीके से इस वक्त आक्रोशित दिख रहा है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ? बिल्कुल देखिए अभिषेक, धनगर समाज
कहीं न कहीं ये सरकार की वजह से नाराज है। धनगर जी। समाज की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी। राज्यसभा सांसद जो है भाजपा के, वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फडणवीस सरकार ने धनगर समाज के जो है उसके लिए 1000 करोड़ रुपया आरक्षित किया था, लेकिन जैसे ही ठाकरे सरकार सत्ता में आई, उन्होंने आते ही इस आरक्षित राशि को कम कर दिया और अब जो है तो 33 करोड़ तक की राशि आ गई है। ऐसे में 5 करोड़ ही अभी खर्च हुआ है और आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा है कि अब धनगर समाज को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो 1 जनवरी से यानी कि नए साल की शुरुआत ठाकरे सरकार को घेरने के लिए धनगर समाज महाराष्ट्र राज्य के पूरे सभी जिलों में अलग अलग तरह से आंदोलन करेंगी, प्रदर्शन करेंगी और ठाकरे सरकार के विरोध में ये कार्यक्रम किया जाएगा। आप लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ ओबीसी मोर्चे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और अब धनगर समाज भी मैदान में उतरेगा। कहीं न कहीं हर समाज इस सरकार से तंग है, इस सरकार के विरुद्ध में नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार से नाराज है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ठाकरे सरकार धनगर समाज के लिए भी आरक्षण के लेके भी आगे आएगी या फिर धनगर समाज को आरक्षण करना पड़ेगा। हालांकि धनगर समाज की तरफ से जो कल बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 1 जनवरी से, चाहे भले कोविड का टाइमिंग चल रहा है, लेकिन सब नियमों का पालन करते हुए ठाकरे सरकार के विरोध कार्यक्रम होंगे। जगह जगह पे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि 1 जनवरी से आखिर ये आंदोलन कैसा रूप लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल जी, साफ तौर पर देखने का विषय होगा कि किस तरीके से पूरा आंदोलन अपना रुख अख्तियार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।